हेलो बच्चों, आई एम कमिंग विद माय नेक्स्ट वीडियो। द टॉपिक इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। हम लोग लास्ट मेथड में लास्ट टॉपिक में ये डिस्कस कर रहे थे कि आखिर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के वो कौन कौन से मेथड है जिसकी वजह से हम एग्रीकल्चर को हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो इनमें से जो सबसे पहला मेथड है वह प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो क्वेश्चन ये होता है कि हम सॉइल को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो देखिए, जो सॉइल होते हैं, ठीक है, द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन बाय टू मेथड्स। कहने मतलब है कि जो भी हम सॉइल को खेती के लिए बनाते हैं तो उसको हमारा पूरा उद्देश्य होता है कि हमारा सीड उसमें जर्मिनेट हो। और इस सीड जर्मिनेशन को मेंटेन करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं। एक मेथड है प्लॉइंग, पुराना मेथड है जिसको हम लोग खेती करना कहते हैं, खेत जोतना कहते हैं। और दूसरा है लेवलिंग। अब ये खेत जोतना क्या, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि मॉडर्न टेक्निक में लोगों के पास ट्रैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपने खेतों को जोतते होंगे। जो इनके पास नहीं होता होगा वो एनिमल से खेत को जोतते होंगे। तो उसमें होता क्या है, कह रहा है कि इन दिस मेथड ए हार्ड मेटालिक फ्लैटेंड हुक। आप सभी जानते होंगे खेत के किनारे पर एक बहुत फ्लैटेंड हुक टाइप का होता है। जब हम इसको ड्रैग करते हैं तो ये नीचे की मिट्टी को उखाड़ करके क्या कर देता है, ऊपर कर देता है। तो ये क्या है, दिस मेथड In this method, a hard metallic flattened hook is dragged by tractor or animal. एक हार्ड मेटेलिक हुक चाहे ट्रैक्टर हो चाहे एनिमल हो, लेकिन जिसको खींचेंगे वो एक फ्लैटेंड हुक ही होगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इन द सॉइल फील्ड। जब हम इसको ड्रैग करेंगे सॉइल फील्ड में, विच टर्न ग्राउंड सॉइल ऑन द सरफेस ऑफ फील्ड। तो ये जमीन की जो नीचे की जो मिट्टी होती है उसको वो क्या कर देती है, ऊपर कर देती है। तो इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, प्लॉइंग, खेत जोतना कहते हैं। दूसरा मेथड है लेवलिंग। अब क्वेश्चन आता है कि जब खेत को जोत दिया जाता है तो मिट्टी के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं और वो मिट्टी और वो एक दूसरे से काफी दूर से चिपके होते हैं। तो जैसी बात है, अगर आप किसी भी एक जर्मिनेटिंग सीड को उसके अंदर डालते हैं तो उसके जर्मिनेशन इतने फास्ट नहीं है कि उस मिट्टी को तोड़ करके उसके अंदर एंट्री कर सके। तो इस नाते उसको उस बड़े बड़े उस मिट्टी के पार्टिकल को तोड़ना भी जरूरी होता है। तो उन्हीं बड़े बड़े मिट्टी के पार्टिकल को तोड़ने को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेवलिंग कहते हैं। तो इस मेथड में हम लोग क्या कहते हैं कि ए वुडन प्लैंक्स और आयरन स्लैब, या तो एक लकड़ी का बहुत बड़ा स्लैब्स होगा, लकड़ी का बहुत बड़ा लट्ठा होगा, या तो एक आयरन स्लैब्स होगा, या तो आयरन का बहुत बड़ा लट्ठा होगा जिसमें वजन होगा। तो क्या करें, इज यूज टू क्रश द बिगर सॉइल पार्टिकल। जो बड़े बड़े मिट्टी के पार्टिकल होते हैं उनको क्रश करके क्या कर देता है, चूरा बना देता है, इनटू द फाइन सॉइल पार्टिकल। उसको बहुत पीस के बारीक पीस देता है। तो इस प्रकार से पूरा जो मिट्टी होती है वो काफी कमजोर हो जाती है और भुरभुरी हो जाती है। तो उसी मेथड को हम लोग कहते हैं लेवलिंग। अब क्वेश्चन होता है कि प्लॉइंग और लेवलिंग जरूरी क्यों है, क्यों हम खेत में सीड ऐसे छिड़क दें तो हमारा खेत में हमारे फसल ऐसे ही हो जाएंगे। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। रीजन क्या है कि हम दो मेथड क्यों यूज करते हैं। काश ये कह रहा है कि दीज मेथड आर प्रिवेंट द लूज द सॉइल वाटर इनटू द ग्राउंड वाटर। हम लोगों ने जब भी खेती करते हैं तो वो क्या करते हैं, नीचे की मिट्टी को उखाड़ करके जब ऊपर कर देता है तो इससे क्या होता है कि मिट्टी के बीच बीच में बहुत सारे कैपिलरी ट्यूब्स होते हैं। और ये कैपिलरी ट्यूब्स जब सूरज की रोशनी मिट्टी में पड़ती है तो पानी जो मिट्टी के अंदर बधा हुआ है वो वहां से धीरे धीरे इवेपोरेट करता होता है। तो इस नाते उस इवेपोरेशन को रोकना बहुत जरूरी होता है। तो ये हमारा प्लानिंग कर देता है कि जब नीचे की मिट्टी उखाड़ देता है तो कैपिलरी टूट जाती है, और जब कैपिलरी टूट जाती है तो सॉइल का इवेपोरेशन नहीं होता है। तो इसका जो पहला मेन उद्देश्य ये होता है कि हम ग्राउंड सॉइल वाटर को हम इन्वायरमेंट में जाने से रोकें। फिर दूसरा मेथड है, इट मेक द लूजन द सॉइल फॉर द रूट्स फॉर होल्डिंग प्लांट्स। ये क्या करते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं। और मिट्टी को जब भुरभुरा बनाते हैं तो जो जर्मिनेटिंग सीड होती है उनकी जो जड़ें होती हैं वो बड़े आराम से मिट्टी को होल्ड कर लेती हैं। और वो मिट्टी में बड़े जब आराम से होल्ड करती हैं तो उनमें उनका पौधा उतनी मजबूती से क्या होता है, खड़ा होता है। तो इसका दूसरा उद्देश्य होता है कि पहला उद्देश्य होता है कि हम कैपिलरी ट्यूब को तोड़ दें ताकि सॉइल इवेपोरेशन रुक, मिट्टी से वाटर इवेपोरेशन रुक जाए। और दूसरा ये है कि हम मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं ताकि हमारी जड़ें उसमें आसानी से पेनिट्रेट करके अंदर चली जाएं और हमारा प्लांट उसमें लंबे समय तक खड़ा रह सके। तीसरा जो उद्देश्य होता है, रिड्यूस द जर्म। प्लॉइंग से केवल ये दो काम नहीं होते बल्कि उससे बहुत सारे हानिकारक जर्म भी मर जाते हैं। होता क्या है कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे जर्म होते हैं। तो जब उस मिट्टी को प्लॉइंग द्वारा हम लोग उखाड़ कर ऊपर कर देते हैं तो सूरज की तेज रोशनी
चिड़िया आपने देखा होगा, चिड़िया जब खेत जोतते हैं तो वो सब क्या करते हैं, उन सब सारे जर्म्स को बीन बीन करके क्या कर खत्म कर देते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं वो सूरज की रोशनी कर देती है, जिसकी वजह से आपके प्लांट जो क्रॉपिंग करते हैं उन प्लांट की जड़ों में इन्फेक्शन नहीं हो पाता है और आपका प्लांट क्या होता है, सेफ रहता है। दैट इज, तो ये हमारे उद्देश्य होते हैं, पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की। तो आप लोग देख लीजिए कैसे कैसे लिखा है। तो पहले फिर एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि सॉइल प्रिपरेशन क्या है। द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन बाय टू मेथड। जब हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं तो इन्हीं को हम सॉइल प्रिपरेशन कहते हैं, और ये दो मेथड से ही बनाए जाते हैं। पहला मेथड है प्लॉइंग। इन दिस मेथड ए हार्ड मेटेलिक फ्लैटेंड हुक ड्रैग्ड बाय ट्रैक्टर और एनिमल्स इन द सॉइल फील्ड which turn ground soil on the surface of field। जो ग्राउंड सॉइल को कहां कर देता है, सरफेस ऑफ फील्ड कर देता है। तीसरा है लेवलिंग। लेवलिंग मींस ए वुडन प्लैंक और आयरन स्लैब इज यूज्ड टू क्रश द बिगर सॉइल पार्टिकल इनटू द फाइन सॉइल पार्टिकल्स। मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़ों को क्रश करके बहुत बारीक पाउडरों में तोड़ देता है। इस मेथड को लोग कहते हैं लेवलिंग। तीसरा है कि हम इन दो मेथड को क्यों यूज करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि दिस मेथड इज प्रिवेंट द लॉस ऑफ सॉइल वाटर। मिट्टी में जो वाटर होता है उनके लॉस को रोकता है इनटू द एनवायरनमेंट। कहां जाने के लिए, एनवायरनमेंट में जाने के लिए। दूसरा मेथड है इट मेक्स द लूजन द सॉइल फॉर रूट फॉर होल्डिंग प्लांट्स। ये मिट्टी को लूज कर देते हैं, किसके लिए, रूट के लिए। और क्या करते हैं, यहां पर फॉर ना होकर के टू लिख दीजिए, टू होल्ड प्लांट। और तीसरा मेथड था रिड्यूस द जर्म, ताकि जो मिट्टी के अंदर जो जर्म, हानिकारक जर्म है वो सूरज की रोशनी से मैक्सिमम मर जाए। आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आराम से लिख लीजिए। लिख लेने के बाद हम आपको अगले मेथड की तरफ चलेंगे, जो मेथड था सोइंग। यानी अब हमारा खेत तैयार हो गया है तो हम खेत में क्या डालेंगे, बीज डालेंगे। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। लिख डालिए इसको।